गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टू फाइंड एरर। उन चार ऑप्शन में से हमें ये बताना था कि सेंटेंस में एरर है या कौन सा सेंटेंस जिसमें जो ग्रामेटिकली एरर नहीं है। आज का जो टॉपिक है वो कॉमन एरर का है। ये कॉमन एरर जो एडजेक्टिव के कारण जो कॉमन एरर डेवलप होते हैं दैट वी आर गोइंग टू सी। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कॉमन एरर। एडजेक्टिव के अंदर जो कॉमन एरर क्या क्या हो सकते हैं दैट वी हैव टू लुक। ये हमें देखना है कि एडजेक्टिव के कारण क्या क्या गलतियां हो सकती है, एडजेक्टिव के क्या क्या रूल्स हैं, एडजेक्टिव को किस तरह से यूज किया जाता है वो हम पढ़ेंगे। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय। ठीक है, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या रखा है कि राम एक अच्छा और एक बड़ा लंबा टॉल लड़का है। ये सेंटेंस गलत क्यों है? ये सेंटेंस गलत इसलिए है क्योंकि जो राम है ना, एडजेक्टिव का यहाँ पे यूज किस लिए किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि जो टॉल है और जो गुड है ये दोनों एक ही है। मतलब क्या, जब दो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही सब्जेक्ट की क्वालिटी बताने के लिए, तो ये दोनों एडजेक्टिव क्या होना चाहिए, ये दोनों एडजेक्टिव एक ही फॉर्म में होना चाहिए, एक ही डिग्री में। ये दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, बोले सर ये तो है, या फिर कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए, या फिर दोनों सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो सर ये फॉलो तो कर रहा है, गुड और टॉल दोनों पॉजिटिव डिग्री है, फिर ये गलत क्या हो गया? ये गलत इसलिए हो गया कि जब यहाँ पे ए लगा दिया और यहाँ पे ए लगा दिया तो सेंटेंस का मतलब होता है ये लड़का अलग है और ये राम अलग है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय का मतलब होता है कि राम अच्छा और टॉल बॉय है। ये दोनों जो एडजेक्टिव है, ये दोनों एडजेक्टिव एक ही के लिए यूज किया गया है। तो जब ऐसा होता है तो जब इन दोनों एडजेक्टिव के आगे में, इन दोनों एडजेक्टिव के दोनों के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, ये सिर्फ किसके आगे लगेगा, सिर्फ इसके आगे लगेगा। राम इज अ गुड एंड अ टॉल बॉय, ये वाला सेंटेंस सही है। समझ में आया? दोनों जो एडजेक्टिव है दोनों एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं लगता है, सिर्फ फर्स्ट वाले एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाते हैं। या तो यहाँ द लगा देते हैं, राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय। जैसे आपने लिखा राम इज द बेस्ट एंड द टॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास, ये अगेन गलत है क्योंकि दो बार यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया है। यह किया गया है दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, सही है, लेकिन दोनों के आगे द यूज किया गया, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। राम इज द बेस्ट एंड टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, देखिए ये सही है। क्यों? क्योंकि ये भी टॉलेस्ट है, बेस्ट है, दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन जो आर्टिकल यूज हुआ है सिर्फ फर्स्ट के आगे लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो राम के लिए ही दोनों बातें, राम ही बेस्ट है, राम ही टॉलेस्ट है वो अपने क्लास का, तो इस हिसाब से सेंटेंस सही है। ठीक है, देखिए इसमें आपने दो रूल मैंने आपको पढ़ाया। पहला रूल ये कि जब एक ही ऑब्जेक्ट और एक ही सब्जेक्ट के लिए दो एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो दोनों एडजेक्टिव एक ही डिग्री में होना चाहिए। या तो दोनों एडजेक्टिव पॉजिटिव में होना चाहिए, या दोनों एडजेक्टिव कंपैरेटिव में होना चाहिए, या दोनों एडजेक्टिव सुपरलेटिव में होना चाहिए। एक रूल। दूसरा रूल ये होता है कि तब दोनों एडजेक्टिव एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बता रहे हैं तो सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के साथ में ही आर्टिकल लगता है, दूसरे वाले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ये आपने दो रूल पढ़ लिया, एक और दो। ठीक है, इस तरह के एरर आते हैं एग्जाम में जो हमें ध्यान रखना है। इसमें थर्ड पॉइंट ये देख रहे हैं कॉम्पैरेटिव वाला पार्ट। कॉम्पैरेटिव वाला पार्ट क्या है? वही दोनों में कॉम्पैरेटिव होना चाहिए। तो सर दिखा है यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट लिखा है, मतलब कॉम्पैरेटिव फॉर्म है। यहाँ टॉलर लिखा हुआ है, ये भी कॉम्पैरेटिव फॉर्म है, इसके हिसाब से ये सही होना चाहिए। अब इसमें क्या गलत है? सर आपने ये भी कहा था कि इसके और इसके दोनों के आगे आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके आगे तो आर्टिकल लगता ही नहीं है। तो फिर तो राम इज मोर इंटेलिजेंट एंड टॉलर देन राकेश, ये सही सेंटेंस होना चाहिए। नहीं, ये सेंटेंस गलत है। इसमें क्या गलती है? तो इसमें एक नया नियम बताता है कि जब भी दो कंपैरेटिव एडजेक्टिव जब एक ही के लिए यूज करते हैं तो उसमें से एक कंपैरेटिव जिसके आगे मोर या मोर वाला लगा रहता है, जो बड़ा कंपैरेटिव फॉर्म होता है मोर वाला, वो हमेशा दूसरे नंबर पे आता है। मतलब पहले छोटा वाला आएगा फिर बाद में बड़ा वाला आता है, इसको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए पहले टॉलर है और उसके बाद क्या है, मोर इंटेलिजेंट है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा। तीन रूल पढ़ लिया आपने। सेम एडजेक्टिव सेम डिग्री का होना चाहिए, दोनों एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल नहीं, सिर्फ पहले वाले एडजेक्टिव के आगे आर्टिकल लगाते हैं। और थर्ड हमने ये देखा कि कंपैरेटिव फॉर्म जो यूज करते हैं कंपैरेटिव एडजेक्टिव, उसमें से जो बड़ा कंपैरेटिव होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव उसको पहले यूज किया जाता है और छोटे वाले को बाद में यूज किया जाता है।
नेक्स्ट एरर जो आता है उसमें इस तरह के सेंटेंस में कुछ एरर दे रखे हैं, सारे सेंटेंस में कुछ न कुछ एरर है, ठीक है। क्या एरर है? सेकंड एरर देखते हैं। देखिए पहला सेंटेंस है राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज ऑफ हिज क्लास। राम इज बेटर देन, ये देखिए बेटर देन मतलब कंप्लीटिव फॉर्म दे रखा है बेटर देन। सेंटेंस में क्या गलती हो रही है? तो सेंटेंस में गलती है, क्या गलत है सेंटेंस के अंदर? तो राम इज बेटर देन एनी अदर बॉयज। जब भी एनी अदर लिखा जाता है, याद रखिए, जब भी है ना कंप्लीटिव फॉर्म में 3 यूज करते हैं। देखिए ये भी लिखा है राम इज बेटर देन, राम इज बेटर देन, ये तीनों कॉम्पिटिटिव फॉर्म है, एक ही सेंटेंस है, इन तीनों को कॉम्पिटिटिव फॉर्म बनाया गया है, तीनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन यहाँ पे एनी अदर लिखा गया है, यहाँ पे ऑल अदर लिखा गया है, यहाँ पे मोस्ट अदर लिखा गया है। क्या चेंजेस करा है? एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, ठीक है। तो जब भी एनी अदर लिखा रहता है तो एनी अदर के साथ में जो वर्ब आएगा, एनी अदर के साथ में जो ऑब्जेक्ट आएंगे, एनी अदर के साथ में जो भी यहाँ पे प्रोनाउन ऑब्जेक्ट जो भी आएंगे वो हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? सिंगुलर फॉर्म में रहता है। एनी अदर के साथ में सिंगुलर होता है। तो राम इज बेटर देन एनी अदर सिर्फ क्या आएगा? बॉय। यहाँ पे एस नहीं लगेगा, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। राम इज बेटर देन एनी अदर बॉय ऑफ हिज क्लास, क्या आना चाहिए? बॉय होना चाहिए। राम इज बेटर देन ऑल अदर, जब ऑल अदर आता है तो यहाँ पे एस लग जाता है, यहाँ पे क्या लिख जाएगा? एस। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? बॉयज। ऑल अदर के साथ में हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, मोस्ट अदर के साथ में हमेशा प्लूरल फॉर्म आता है, मोस्ट अदर के साथ में प्लूरल फॉर्म आता है। बाकी सारे सेंटेंस सही है। देखिए सिर्फ क्या गलती है यहाँ पे? सिंगुलर प्लूरल की गलती है। एनी अदर के साथ में सिंगुलर, ऑल अदर के साथ में प्लूरल, मोस्ट अदर के साथ में प्लूरल। अब इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री में देखिए, इसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, राम इज वन ऑफ द बेस्ट। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? एक वन ऑफ आ गया। इसके अंदर देखिए राम इज द बेस्ट बॉयज ऑफ हिज क्लास, इसके अंदर कुछ भी नहीं वन ऑफ। जब ये वन ऑफ लिखा रहता है तो इसके साथ में जो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा वो हमेशा क्या रहेगा? प्लूरल फॉर्म रहेगा। मतलब इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा? बॉयज लिखना पड़ेगा। और जब सिंपल रहेगा राम इज द बेस्ट, राम इज द बेस्ट अकेला है तो यहाँ पे बॉयज नहीं होगा, ये सिंगुलर फॉर्म होता है। ये जो एरर है जनरली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर का एरर ये है कि इस सेंटेंस के अंदर देखिए क्या लिखा? राम इज बेटर देन एनीबॉडी इन हिज क्लास। अब इसके अंदर क्या लिखा है? यहाँ पे एनी बॉडी लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया है कि राम इज बेटर देन हिज फ्रेंड या राम इज बेटर देन राकेश, ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पे क्या लिखा है? ये एनी बॉडी। एनी बॉडी मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट हो गया, इन्फिनेटिव प्रोनाउन आ गया। और जब इन्फिनेटिव होता है तो इसके साथ में क्या करते हैं? इसको ऐसा कैसा नहीं लिखते, इसके साथ में एल्स लगाना पड़ता है। राम इज बेटर देन एनीबॉडी एल्स इन हिज क्लास, ये एनीबॉडी होगा या एनीवन होगा, इसकी जगह इसके साथ में क्या लगाएंगे? एल्स। एनीवन एल्स, एनीबॉडी एल्स इन हिज क्लास। अगर एल्स नहीं लगाए तो सेंटेंस गलत है, इसके साथ में इन्फिनेटिव के साथ में एल्स लगाते हैं। ये पहला। दूसरा क्या लिखा? राम इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेव। राम इज स्ट्रॉन्गर देन ब्रेव का मतलब क्या होता है कि राम के अंदर जो क्वालिटी है वो ब्रेव भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, दो क्वालिटी राम के अंदर। लेकिन राम ये बताना चाहता है कि राम के अंदर जो ब्रेव वाली क्वालिटी उससे ज्यादा क्वालिटी कौन सी है? स्ट्रॉन्ग। वो स्ट्रॉन्गर ज्यादा है, ब्रेव कम है, ठीक है। उस सेंस को बताने के लिए जो सेंटेंस लिखा गया गलत लिखा गया है, तो क्या सही होना चाहिए इसको सेंटेंस को बनाने के लिए? तो देखिए जब भी किसी एक सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को उसकी खुद की दो एडजेक्टिव है, दो क्वालिटी है, लेकिन दोनों क्वालिटी में ही कंपेयर करना है तो वो हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में रहता है, वो कभी भी कॉम्पिटिटिव फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। मतलब क्या है? ए भी एडजेक्टिव है, ए भी एडजेक्टिव, ये दो क्वालिटी है राम की, लेकिन जब उनकी खुद की दो क्वालिटी को ही कंपेयर करना, जब एक ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की दो क्वालिटी से ही आपस में कंपेयर करवाना है तो उसके लिए क्या करते हैं? कॉम्पिटिटिव फॉर्म यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कंपेयर किया जा रहा है तो कॉम्पिटिटिव फॉर्म नहीं यूज करेंगे, इसका क्या यूज करेंगे? पॉजिटिव फॉर्म यूज किया जाता है। इसका सेंटेंस ऐसा रहता है, राम इज मोर लगा के लिखेंगे, राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव। राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव, इसमें क्या करेंगे? इसका पॉजिटिव फॉर्म लिखेंगे और पॉजिटिव के साथ में क्या लिखेंगे? मोर लगाना पड़ता है यहाँ पे। तो राम इज मोर स्ट्रॉन्ग देन ब्रेव, यहाँ स्ट्रॉन्गर कॉम्पिटिटिव फॉर्म ना लिखते हुए क्या करें? उसका मोर लगा के उसको सेंटेंस बनाते हैं, अब जाके ये सही है। तो तीसरा देखिए, राम इज कंपैरेटिवली बेटर, इसमें एक वर्ड यूज कर दिया है कंपैरेटिवली। अब देखिए इसके साथ क्या कहानी होता है? कंपैरेटिवली हो या फिर रिलेटिवली हो, कंपैरेटिवली या
रिलेटिवली, कंपैरेटिवली, क्या लिखा हो, कंपैरेटिवली हो, रिलेटिवली हो या फिर फेयरली हो। ये जो तीन वर्ड है ये अगर सेंटेंस के आता है और फिर उसके साथ में कंपेयर किया जाता है तो राम इज कंपैरेटिवली बेटर, है ना। इसका जो सेंस हम क्या बताना चाहते हैं कि राम जो है तुलनात्मक रूप से अच्छा है। तो जब आप कंपैरेटिवली लिख देंगे या रिलेटिवली लिख देंगे या फेयरली लिखा है सेंटेंस के अंदर, तो उस सेंटेंस के अंदर ये वाला जो फॉर्म है जो एडजेक्टिव है उसका कंपैरेटिव फॉर्म नहीं होते हुए इसका पॉजिटिव फॉर्म यूज करना पड़ेगा। इसका क्या यूज करना पड़ेगा, पॉजिटिव। ये क्या लिखना पड़ेगा, राम इज कंपैरेटिवली गुड। क्या बनेगा यहाँ पे, राम इज कंपैरेटिवली गुड। ये वाला सेंटेंस आपको सही करना पड़ेगा। यहाँ पे बेटर ना होते हुए क्या होना चाहिए, गुड होना चाहिए। कंपैरेटिवली के साथ में हमेशा पॉजिटिव आता है, रिलेटिवली के साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव और फेयरली के साथ में पॉजिटिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, जय इज इक्वली एज ब्यूटीफुल एज माया। इसमें एक वर्ड है इक्वली। इक्वली के साथ में कभी भी एज नहीं आता है। इक्वली के साथ में कभी भी एज नहीं आता। सिंपल क्या है बोलेंगे, इसका जो सेंटेंस बनता है वो ये बनता है कि जया एंड माया आर इक्वली ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस सही है, इट इज करेक्ट। तो इसमें आपने कितने नियम पढ़े, 1 2 3 4 5 रूल्स। रिवाइज करवा देता हूं। पहला देखिए, राम इज बेटर देन, क्या करना है, जब भी एनी बॉडी एनी एल्स आता है, इंफिनिटिव आता है तो उसके साथ में एल्स लगाना जरूरी है, कंपेयर करने वाले पार्ट में जो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर से दो क्वालिटी को ही कंपेयर करना है तो उसका कंपेरेटिव फॉर्म ना होते हुए उसके आगे पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव के साथ में मोर यूज किया जाता है। तो राम इज मोर स्ट्रांग देन ब्रेव, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कि राम ब्रेव से ज्यादा स्ट्रांग है। राम इज कंपैरेटिवली, जब भी कंपैरेटिवली होगा सेंटेंस के अंदर, है ना, कंपैरेटिवली वर्ड है, रिलेटिवली है या फेयरली है, तो इसके साथ में कभी भी कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं होता, उसके साथ में हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज किया जाता है। इसलिए बेटर की जगह यहाँ पे गुड होना चाहिए। फोर्थ जो आपने पढ़ा ये है कि जब इक्वली लिखा रहता है तो इक्वली के साथ में कभी भी एज का यूज नहीं किया जाता है। सिंपली क्या कर देंगे, इसको एज हटा देंगे और सेंटेंस बनेगा जया एंड माया आर इक्वली ब्यूटीफुल। ये सेंटेंस करेक्ट और ये सेंटेंस गलत है। राम इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलेस्ट। क्या सेंटेंस है, राम इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलेस्ट। इसका सेंस क्या है, तो देखिए इसका सेंस बाद में समझते हैं, पहले सेंटेंस को सही करते हैं। इस सेंटेंस को एक्चुअली ये बताना चाहते हैं कि जो राम है गेटिंग, राम जो है लंबा और लंबा और लंबा होते जा रहा है। मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है, उसके अंदर कंटिन्यूअसली उसके अंदर इंक्रीज हो रहा है। कोई भी चीज जब हमारे अंदर कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, दो बार कंपैरेटिव फॉर्म लिखा जाता है, दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाता है, दो बार कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं और बीच में एंड का यूज किया जाता है। इस सेंस का मतलब होता है लगातार इंक्रीज होना या लगातार डिक्रीज होना। जब दो बार कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव का एंड के साथ यूज करते हैं तो उसका सेंस किस सेंस में निकालते हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज या फिर डिक्रीज होना, इंक्रीज या डिक्रीज होना। अब राम इज गेटिंग टॉलर एंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे टॉलर होना चाहिए। इस तरह का सेंटेंस नहीं होता। राम इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलर का मतलब होता है कि राम लगातार लंबा और लंबा होता जा रहा है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव और यहाँ पे कंपैरेटिव होता है, बीच में एंड लगाते हैं, ये वाला सेंटेंस दिखाई देता है, ये वाला सेंटेंस बनते, ये वाला सेंटेंस नहीं होते। ये वाला सेंटेंस गलत हो रही है। क्या है, राम इज गेटिंग टॉलर एंड टॉलर इज द करेक्ट सेंटेंस, जिसका मीनिंग होता है कि राम लगातार लंबा और लंबा होता जा रहा है, ठीक है। अ मैन इज गेटिंग, अ मैन इज रिचर एंड रिचर। एक व्यक्ति अमीर पे अमीर होता जा रहा है, ठीक है। दूसरा है द ग्रेट द रिच द हायर द प्रॉफिट। अब इसके अंदर भी क्या एक सेंस बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता है इसके अंदर कि आप जितने ज़्यादा रिस्क है उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट है। मतलब रिस्क की लेवल जितना ज़्यादा है उतना ही प्रॉफिट का लेवल है। समझ पा रहे हैं, द ग्रेट द रिच द हायर द प्रॉफिट, इसका सेंस ही निकलता है। लेकिन जो सेंटेंस के अंदर जो एडजेक्टिव का फॉर्म यूज किया गया है वो गलत किया गया है। अब इसमें क्या गलती हो गई है, क्या गलत किया गया है, तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी मैंने शुरू में बताया था कि जब भी एडजेक्टिव का यूज किया जाता है तो जनरली दो एडजेक्टिव अगर एक ही चीज़ के बारे में बता रहा है तो हम क्या करते हैं, दोनों का डिग्री एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखा आपने, दोनों का डिग्री एक जैसा लिखा गया, टॉलर टॉलर। यहाँ पे द ग्रेट, तो यहाँ पे हायर है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। इसलिए सेंटेंस में क्या आना चाहिए, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट।
अब बोलोगे सर इसके आगे द लग गया, इसके आगे द लग गया, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। तो सेंटेंस में गलती क्या थी, यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म नहीं होगा, ये भी कॉम्परेटिव होगा, ये भी कॉम्परेटिव होता है। और जब इस सेंस में, जब मतलब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, सॉरी कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ पे कोई वर्ब फॉर्म लिखा है, और इस पॉजिटिव ये कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में वर्ब फॉर्म लिखा है, नाउन फॉर्म लिखा है, जो भी लिखा है। तो इससे क्या होता है कि ये दोनों को बताता है कि जितना ज्यादा ये है या जितना कम है, उतनी ही ये ज्यादा, उतनी ये कम है। ठीक है, इस सेंस को बताने के लिए इस तरह के सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, द ग्रेटर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। ये भी कॉम्परेटिव और ये भी कॉम्परेटिव होता है। नेक्स्ट है ही इज जूनियर देन मी। अब ये सेंटेंस में क्या है, सर सही तो लिखा है, कॉम्परेटिव किया गया है, मुझसे वो जूनियर है। हाँ बिल्कुल सही किया गया है, लेकिन जब भी इस तरह के वर्ड आता है जूनियर, ऐसे 5 वर्ड में लिख पाऊंगा जैसे जूनियर, उसके साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है, देन का यूज नहीं किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, टू का। ऐसे कौन कौन से हैं, ऐसे से आप लिख सकते हैं, एक जूनियर है जो लिखा हुआ है, जूनियर है तो सीनियर भी हो सकता है, जी हाँ सीनियर भी है। एक प्रायर हो सकता है, प्रायर। दूसरा क्या हो सकता है, सुपीरियर, वो मुझसे ज्यादा सुपीरियर है। और इन्फीरियर, वो मुझसे ज्यादा कम, मुझसे इन्फीरियर है। तो इस तरह के जो 5 वर्ड है जिनके साथ में क्या यूज करते हैं, देन की प्लेस पे टू का यूज किया जाता है। लास्ट आता है he is smarter enough to arrange the party। अब देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें स्मार्टर वर्ड यूज किया गया है जो कि एडजेक्टिव फॉर्म है, कॉम्परेटिव फॉर्म है। अब गलत क्या होता है कि जब भी इनफ वर्ड आता है, इनफ, इनफ के साथ में हमेशा पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव यूज किया जाता है। ठीक है, अभी सेंटेंस का सेंस क्या निकलता है कि वह इतना स्मार्ट है कि वो पार्टी अरेंज कर सकता है, एक सेंस निकलता है। और इसका मीनिंग निकाले तो ये भी निकलता है कि पार्टी अरेंज करने के लिए वह स्मार्ट, वो काफी स्मार्ट है, या पार्टी अरेंज करने के लिए जो स्मार्ट है वो पर्याप्त है। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसको पॉजिटिव डिग्री लिखा जाता है। ये कौन सा फॉर्म रहेगा यहाँ पे, स्मार्ट। जैसा होता है ही इज स्मार्ट इनफ टू अरेंज द पार्टी, you are good enough to deal with that person, you are good polite, या you are polite enough to manage the situation।